नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार पे आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अपन आज चर्चा करेंगे हाल ही में जो रीट एग्ज़ाम हो रहा है, पात्रता परीक्षा जो हो रही है 2025। 2025 रीट पात्रता परीक्षा के सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, सोशल स्टडीज़ का जो पेपर है, उस पेपर के अंदर कौन कितने प्रश्न आए, 60 क्वेश्चन आए हैं। तो 60 क्वेश्चनों में से पेपर तो अब हमारे पास लगभग से प्रश्न बहुत सारे आ सके हैं, तकरीबन हम 40-45 क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे और सटीक आंसर बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप इसे देखते रहिए। और पहला प्रश्न था हमारे पास में आज के एसएसटी एग्जाम के अंदर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पार्श्वनाथ। और ऑप्शन के अंदर खूब सारे ऑप्शन दिखा रखे हैं, जिसमें नेमिनाथ भी दे रखा है, महावीर स्वामी जो 24 में है, और जो एक ऋषभ देव था वो आपका प्रथम था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पार्श्वनाथ, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जैन के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। दूसरा प्रश्न था कि सीबी वैद्य ने, इतिहासकार सीबी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति से कौन से मेवाड़ के शासक की तुलना करी है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बप्पा रावल। फिर अगला क्वेश्चन था कि सागरमल गोप्पा का संबंध कौन सी रियासत से है? तो जैसलमेर रियासत से रहा था सागरमल गोप्पा। और सागरमल गोप्पा को गुमान सिंह नाम के थानेदार ने, आपको पता ही है कि उस समय जो केरोसिन तेल डाल करके जला दिया था। पूरी की पूरी कहानी अपन, मैं जब प्रजामंडल करा रहा होता हूँ क्लास के अंदर, उस दिन पूरी पूरी घटना आपको बताई थी। तो ये तो आपको याद रखने वाली बात ही नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था हिस्ट्री का प्रजामंडल से। तो एक क्वेश्चन आया। और 1857 की क्रांति से इस एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है बैरकपुर छावनी की 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी कब विद्रोह किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 मार्च 1857 को। और 4 अप्रैल ऑप्शन में दिया था, 4 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता पूछा है, तो सीधी सी नॉर्मल सा प्रश्न था, तो ये तो हर बार आता रहता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अमलानंद घोष। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न था गुरु नानक का जन्म पूछ रखा था। थोड़े से ऑप्शन वास्तव में स्टैंडर्ड के दे रखे थे, एक तो 1469 था, एक 1569 था, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे 1469 ईस्वी जो इनका जन्म हो जाएगा। फिर एक प्रश्न था कि ज्योग्राफी से खादर बांगर किसका उदाहरण है? तो ये जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण है, ये ध्यान रखने। मौर्य साम्राज्य में सिखों को क्या कहा जाता था? तो ये ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य में शायद ये प्रश्न था, तो इनका ऑप्शन सही हो जाएगा कसारपन कहा जाता था। कई जगह आहत भी देखने को मिल रहा है, ध्यान रखना भाई ये प्रश्न। तो सही ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका कसारपन हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन था कि सिकंदर लोदी ने किस संत को जमीन दी थी? तो अपने राजस्थान के अंदर बात करूं तो बीकानेर साइड में जसनाथ थी, जसनाथ जी संत से उसको जो जमीन दी थी, ये ध्यान रखना। कमला इलायची का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो ये ध्यान रखना, कमला इलायची महिला थी और इनका संबंध नाथ द्वारा शैली से बताया जाता है। तो चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में थे नवलखा महल, बावड़ी थी, क्या क्या था ऑप्शन में? नवलखा महल, श्रृंगार चौरी और सुपारी महल। तो ये जो सुपारी महल है ये वहाँ पे नहीं होगा। ये आपको पता ही है, सुपारी जो महल है ये शायद रणथंभौर किले के अंदर है, याद रखना आपको इतना सा। और तो इसका सही ऑप्शन रणथंभौर सुपारी महल हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में नहीं है, तो सुपारी महल चित्तौड़गढ़ किले में नहीं है। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। ये बात है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक ऑप्शन था कोरियालस बल सार्वधिक कहाँ होता है, ऐसा प्रश्न था, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव पर है भाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम जो किया गया कौन से राष्ट्रपति के टाइम किया गया, किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में थे भी नीलम संजीव रेड्डी और वीपी गिरी और एक ज्ञानी जेल सिंह। तो इनका मेरे हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन था एक एल नीनो का प्रभाव तो कब देखने को मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है मई जून के अंदर ये दिखाया गया। जो बताया जाता है कि जुलाई दिसंबर तक इनका प्रभाव देखने को मिला। 2023 में मई जून के अंदर ये प्रस्तावित किया, तो सही ऑप्शन शायद इसका हो जाएगा मई या दिसंबर हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति से था कि 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब को शरण किसने दी? तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने ही शरण दी थी। ये 9th क्लास की जो किताब है कक्षा 9 की, उसकी 1857 की क्रांति में। और मैंने हिस्ट्री का पढ़ाते समय आपको क्लास में खूब सारी बातें बताई थी, 1857 की क्रांति के समय भी पूरी घटना बताई थी। तो ये तो बहुत आसान था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। और फिर अगला क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी कैटेगरियां? तो 21 कैटेगरियों को शामिल किया गया, पीएच कैटेगरी को, है ना, फिजिकल हैंडीक्राफ्टों को 21 कैटेगरियां शामिल की गई है। और फिर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था कि मतदान में 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई, ये ध्यान रखना।
73वें संविधान संशोधन में विषय 29 किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में, ये तो ध्यान रखना है आपको। और एक फिर प्रश्न था पॉलिटी से, 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने साइन किए, तो ऑप्शन में 389 थे, 289 थे, 284 थे, ऐसे ऑप्शन थे, उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 284। सपन प्रिया के रचनाकार कौन थे, एक तो ऑप्शन में थे यादवेंद्र सिंह और विजयदान देथा, इनका सही ऑप्शन हो जाएगा विजयदान देथा। ऋग्वेदिक काल में दशराज युद्ध कौन सी नदी पर लड़ा गया, तो ये ध्यान रखें, ऑप्शन में विपाशा नदी थी, पुरुषनी नदी थी, इसका सही ऑप्शन पुरुषनी नदी के हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। एक प्रयाग प्रसिद्धि के लेके तो हरिशरण हो जाएगा, और जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न था कि आर्य समाज को लेकर के प्रश्न आया था कि ये क्या किस किस को संबंधित करता है, तो इसमें सही ऑप्शन था ये बहुदेववाद, अवतारवाद, आडंबरों का विरोधी हुआ करता था, और इसने याद रखना महिला विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, जबकि ये विरोधी नहीं थे। इस प्रकार का एक प्रश्न था। बौद्ध धर्म को लेकर के प्रश्न था, तो उसमें बौद्ध धर्म में कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, आत्मविद्वान इस पे आधारित है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा प्रश्न था इसमें। मौर्य काल में कौन सा राजनीतिक केंद्र नहीं था, ऑप्शन में तक्षशिला, उज्जैनी, कौशाम्बी, तो ये ध्यान रखना, तक्षशिला जो था वो शिक्षा का केंद्र था, तो ये देख लेना आप। देवगढ़ मंदिर कहाँ पे स्थित है, यूपी झांसी के अंदर है। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली का मंदिर है, और ये चौड़े बड़े चबूतरे पे बना हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। मिलान करना था कि थार गलत बताना था इसमें ना, तो गलत बताना था। हाथी महोत्सव जयपुर में, मारवाड़ जोधपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव जो बीकानेर में नहीं है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाड़मेर, तो इसका सही थार ऑप्शन, बीकानेर पूछ रखा है, गलत देखना था, तो ऑप्शन सही थार महोत्सव बाड़मेर है, जबकि वहां पे ऑप्शन में क्या देखा, बीकानेर दे रखा था। किस संसाधन पर राज्य फैसला नहीं कर सकता, तो ऑप्शन में थे शिक्षा, चिकित्सालय, बंदरगाह, तो इसमें बंदरगाह पर फैसला नहीं कर सकता। शिक्षा समृद्धि सूची का विषय तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। घरेलू महिला शिक्षा अधिनियम लागू कब किया गया, 2005 जो था वो लागू 2006 के अंदर हुआ, तो उसमें लागू डेट पूछी 2006 में हो जाएगा। दो राज्यों के मध्य विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, किसके माध्यम से, तो मौलिक अपील रिट, और इस प्रकार के ऑप्शन थे, उसका सही ऑप्शन हो जाए मौलिक। उत्तर दक्षिण की तरफ क्रम पूछा था पर पहाड़ियों का, तो पहला क्रम हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव और विंध्याचल बाद में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर अनुसूचित जाति की लोकसभा औसत सीटिंग कितनी थी, तो ऑप्शन में 30 था, 27 था, 84 था, तो 61 था, इस प्रकार के ऑप्शन थे, तो आपको ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाए 84। फिर मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, तो मध्य प्रदेश में ऑप्शन में थे कोटा बैराज, राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, तो गांधी सागर बांध है वो कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में, राणा सागर, जो तो आपको पता ही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको पता ही है बना ही हुआ है, और ये पूरी जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पे, तो खूब सारे ऑप्शन है, इनका सही ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है गांधी सागर। तो ये था एसएसटी का आज का पेपर, आप देख सकते हैं, और आप इस प्रश्नों को देख सकते हैं। अभी आंसर शीट आती है तो मैं पूरा जैसे बोर्ड पेपर अपलोड कर देता है, तो मैं पूरे पेपरों को वहाँ पे अपलोड करवा दूंगा। हाँ, पूरा जो पेपर है उनका सॉल्यूशन और आंसर की सहित और पूरी व्याख्या के सहित आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, तो आप देखते रहिए। और अन्य जो पेपर हो रहे हैं उनकी भी, साइंस का पेपर अभी मैं डालने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, साइंस वाले भी मिला सकते हैं, और अन्य साइकोलॉजी के प्रश्न हैं और भी जो प्रश्न है ना, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आपको डालने वाला हूँ। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।